नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष चर्चा में आप लोग को समाहित करना चाहेंगे। यहाँ पर बात ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 27% आरक्षण है ओबीसी वर्ग का, इसे बांटने की बात हो रही है 3 हिस्से में। तो यहाँ यह देखना होगा कि यह 27% आरक्षण जो है, आप लोग इसे बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखिएगा कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है जो ओबीसी को मिलता है, लेकिन एक लंबे समय तक जो 27% आरक्षण है कुछ विशेष ओबीसी जातियों को ही मिलते रहे हैं। इसके फायदे कुछ विशेष जातियां लेती रही हैं। एक तरह से होता है कि आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को, लेकिन ओबीसी में कुछ वह जातियां जो संपन्न हैं, ओबीसी में जो संपन्न हैं, जो शिक्षित हैं, जिनके पास राजनीतिक ज़्यादा पावर है, वह इसका फ़ायदा उठा लेती हैं। बल्कि बाकी जो ओबीसी की जातियां हैं यह हमेशा हाशिए पर रही हैं। मतलब हिस्सा जैसे होता है कि 100 लोगों का भोजन आए और केवल 4-5 लोग खा लें, वह स्थिति है कि 27% आरक्षण का। देखिए यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए जैसा कहा गया है कि इस 27% आरक्षण को 3 वर्गों में बांटा जाएगा कि अब ताकि जो ओबीसी में भी जैसे मान लीजिए तेली हैं, कोहार हैं, कहार हैं और फिर जैसे केवट हैं, मल्लाह हैं, वह जो जातियां हैं वह इसका मतलब आरक्षण का विशेष फायदा नहीं पा पाती हैं और आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यादव, कुर्मी, जाट आदि ले पाते हैं। यादव ले पाते हैं, कुर्मी ले पाते हैं, जाट ले पाते हैं और बरई आदि जातियाँ ले पाती हैं। तो वही है इस सर्वे में इस 27% आरक्षण को 7%, 11% और 9% करके बांटा जाएगा। तो इससे यह हो सकता है कि जो यादव हैं या फिर जाट हैं या कुर्मी आदि जातियाँ हैं, सैथवार आदि जातियाँ हैं, इनको अब पहले जैसे इंसाफ तो होगा, न्याय तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पहले की तरह जिस तरह से मनमाने फायदे लिए जाते थे 27% आरक्षण का, वैसे फायदा यह हो जाएगा कि जो जातियां अब उसे विशेष लाभ नहीं ले पाती थी, अब वह इनको विशेष लाभ होगा। देखिए दोस्तों, यही है और इसमें पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ यह क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए यूपी में 234 पिछड़ी जातियाँ, उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 234 पिछड़ी जातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को उनके लिए 3 भागों में बांटने की सिफारिश की है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और एवं सर्वाधिक पिछड़ा एवं पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की सिफारिश की गई है, जिसमें यादव, देखिए जिसमें यादव, कुर्मी जैसे संपन्न जातियाँ भी हैं। मतलब यादव, कुर्मी एक ऐसी जातियां हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, जो संपन्न जातियां भी हैं। देखिए जिसमें यादव, कुर्मी जैसी संपन्न जातियां हैं पहले वर्ग में। फिर अति पिछड़े वर्ग में वे जातियां हैं जो कृषक व दस्तकार हैं। और सर्वाधिक पिछड़े में उन जातियों को रखा जाएगा जो पूरी तरह से भूमिहीन, गैर दस्तकार और कुशल श्रमिक होते हैं और इन्हीं लोग का हिस्सा माना जा रहा है कि इसी सिफारिश के आधार पर योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग के मंत्री अनिल राजभर, आमतौर पर ये जो राजभर समुदाय के लोग हैं, ये लोग ज़्यादा मांग कर रहे थे और ज़्यादा मांग भी उठ रही थी। जो पिछड़े में भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह बार बार मांग कर रहे थे और आप लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है। तो देखिए राजभर ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे थे। ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 27% कोटे में संपन्न पिछड़ी जातियों में, देखिए यहाँ पर देखिएगा, संपन्न पिछड़ी जातियों में यादव, जाट, कुर्मी, सोनार और यहाँ पर बरई जातियाँ आदि हैं। सरीखी जातियाँ शामिल हैं, चौरसिया। तो देखिए यादव, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया सरीखी जातियाँ शामिल हैं जो थोड़ी बहुत संपन्न मानी जाती हैं, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य जातियों के मुकाबले। तो यहाँ पर देखिए, और यही बात होती थी जो 27% आरक्षण होता था, 27% नहीं मानिए, 22-23% तक, मतलब या तो कहिए कुल फीसदी यही 3-4-5 जातियाँ ले पाती थी और बाकी लोग ले ही नहीं पाते थे, क्योंकि बाकी लोग में इन्हीं जातियों में मतलब जितनी बाकी जो ओबीसी की जातियां हैं इसमें शिक्षा भी है और संपन्नता भी है और राजनीतिक पहुंच भी है। तो बाकी लोग इसका लाभ नहीं ले पाते थे। अन्य बहुत सारी जातियां हैं वह इसका लाभ नहीं ले पाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यह जातियां ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाती थी। जिस तरह से आप समझ सकते हैं, जिस तरह से आप यह कह सकते हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलता है तो इसका फ़ायदा भी कुछ जातियाँ ले पाती हैं। तो खैर यह तो सबको पढ़ना चाहिए, सबको लिखना चाहिए, सब कोई बात अलग है। तो यहाँ पर मैं विशेष रूप से यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि देखिए देखिए इन्हें 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है कि इन्हें 7% आरक्षण मिलेगा। तो एक तरह से यह भी सही है कि 7% आरक्षण इन 3-4-5 जातियों को मिल रहा है, अकेले 7% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन यह भी देखना होगा कि यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा होती है यादव की या यादव कुर्मी की, जिसमें यादव की आबादी ज़्यादा होती है। तो 4 जातियाँ हैं, 5 जातियाँ, यह कहने की मतलब नहीं है, मेन मतलब है आबादी की। तो देखिए यह तो 4-5-6 जातियाँ हैं, इन्हें 7% आरक्षण मिलेगा। और अति पिछड़ा वर्ग में गिरी
मदगिरी मतलब गोसाई, गिरी, गुर्जर, गोसाई, लोथ, कुशवाहा, कुम्हार, माली, लोहार समेत 65 जातियों को 11% मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये मत सोचिएगा 11% सिर्फ 65 जातियों को 11% मिल रहा है और फिर 7% अकेले 3-4 जातियों को मिल रहा है। यहाँ पर आबादी बहुत ही ज़्यादा सघनता है और यह ज़्यादा शिक्षित भी होते हैं, ज़्यादा संपन्न भी होते हैं। मतलब पिछड़ा वर्ग में मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग में की मुकाबले कर रहा हूँ और राजनीतिक पहुँच भी होती है, तो इन्हें 7% मिलेगा। और यह लोग मांग भी कर रहे थे कि हम लोग को एक अलग कर दिया जाए, मतलब कोटा अलग बनाया जाए, तो 11% इन सब जातियों को मिलेगा और ये लोग की मांग भी थी। तो मल्लाह, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी, राजभर जैसी 95 जातियां को 9% आरक्षण की बात की गई है। तो इसी तरह से बांटा गया है। तो अब देखिए फर्क ये पड़ेगा कि जिस तरह से यह 3-4-5 जातियां और यह सारे जातियों का हिस्सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझिए अगर कोई सीट 100 सीट आती है ओबीसी की, तो समझिए ओबीसी के 100% सीटों में से 90-95% सीटें ज़्यादा मतलब यह जो शिक्षित और संपन्न जातियाँ हैं यह ज़्यादा कब्जा कर लेती थी। हालांकि जो भी कुछ है शिक्षा पर निर्भर करता है, जो ज़्यादा शिक्षित होगा, एक तरफ से यही कहा जाता है कि आरक्षण ही अभिशाप है, इसको ख़त्म कर दिया जाए या तो ख़त्म कर। अब देखिए ख़त्म करने वाली बात नहीं है, ख़त्म जो यह मानते हैं ख़त्म कर दिया जाए वह भी सही है और जो लोग यह मानते हैं नहीं ख़त्म कर दिया तो उनकी वाली भी हो रही है। चलो देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।